राम राम जी। आज मैं आप जी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर चर्चा कर रहा हूँ। राम राम और राम नाम में अंतर क्या है? राम राम किसको कहते हैं और राम नाम किसको कहते हैं? ये कंसेप्ट है, ये बहुत बारीकी लिए हुए है और मैं पूरा दावा नहीं करता कि मैं इसके ऊपर पूरा अपने आप को सही पेश कर सकूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इस भेद को आप जी के साथ खोलने की कोशिश करूं। अभी 2-1 दिन पहले मेरे राम राम ज्ञान ग्रुप में एक कहानी भेजी थी सविता बहन जी ने, तो मैं पहले आपको थोड़ी वो कहानी सुनाता हूँ कि हनुमान जी अपनी मस्ती में बैठे थे, तो गुरु वशिष्ठ जी आए। तो जब उनके पास से निकले तो हनुमान जी अपनी साधना में, अपने ध्यान में इतनी गहराई में उतरे हुए थे, यानी ये कहते हैं कि इतनी गहरी समाधि में थे कि उनको मालूम नहीं पड़ा कि गुरु वशिष्ठ यहाँ से निकल गए हैं। और गुरु वशिष्ठ जी ने इसको अपना अपमान समझा, तो उन्होंने राम जी से इसकी शिकायत की और क्रोधित होकर ये कहा कि हनुमान जी के लिए मैं प्राण दंड मांगता हूँ, मृत्युदंड मांगता हूँ, और वो आप अपने जो अमोघ बाण है जिसको रामबाण कहते हैं उससे हनुमान की हत्या कीजिए। तो राम जी ने ये घोषणा करवा दी कि कल संध्या काल में सरयू नदी के तट पर मैं अपने इस अमोघ बाण से हनुमान जी की हत्या करूँगा। तो जब हनुमान जी अपनी समाधि से उतरे तो उनको मालूम हुआ, तो वो घर पहुँचे तो माता अंजनी उनसे पूछती हैं कि तेरी उदासी का कारण क्या है? तो उसने कहा कि माता मेरे से अनजाने में गलती हो गई है, तो और सारी बात बताई। तो माता अंजनी को मालूम था कि समस्त ब्रह्मांड में हनुमान को कोई मार नहीं सकता और राम के अमोघ बाण से कोई भी बच नहीं सकता। देखिए ये कितनी बारीक बातें हैं। हनुमान कोई मार नहीं सकता और रामबाण से कोई बच नहीं सकता। और माता अंजनी ने कहा कि मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें यह नाम घुट्टी में बुलाया है। अब यहाँ थोड़ी सी और बारीकी आती है कि हम लोगों ने रामायण में ये पढ़ा है और सुना है कि जब राम जी ने लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने अनुष्ठान किया और वहाँ अपने लेट में मस्ती में बैठ के तो वो शंकर भगवान का आवाहन करने लगे और वहाँ शंकर भगवान कैलाश पे राम नाम का सिमरन कर रहे हैं, राम जी यहाँ शंकर भगवान का सिमरन कर रहे हैं। और एक बात जो यहाँ पर समझने वाली है कि हनुमान जी राम जी से 1 युग पहले पैदा हो गए। बहुत बारीकी वाली बातें हैं। तो उस वक्त अंजना माता ने जब उनको दूध पिलाती थी तो उस वक्त वो उस राम नाम का सिमरन करती थी, यानी राम नाम में वो चली जाती थी। तो उस वक्त वो दूध हनुमान जी के मुख से उनके अंतर में जाता था, तो उनके रोम रोम में जो है ना वो राम नाम जो है ना वो समाया हुआ था। तो बात हो गई। तो सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करते हुए, सिमरन करते हुए तो हनुमान जी बैठ गए। सुबह ही चले गए, शाम का किसने इंतजार करना है। तो वहाँ बैठे तो समय पर राम जी आए और वशिष्ठ जी आए, सारा दरबार आया, अयोध्या नगरी आ गई तो ये देखने के लिए। तो राम जी ने बाण चलाया किंतु उसका कोई असर नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राम तूने अपनी पूरी शक्ति से या विधि से बाण नहीं चलाया है। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास जितनी भी अमोघ शक्ति थी मैंने उस सब शक्ति से जो है
वो बांध चलाया है तो दोबारा भी चलाया, एक बार चलाया, दो बार चलाया, दो तीन बार जितना भी चलाया, तब राम ने कहा गुरुदेव हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाई हुई है, तो मेरी शक्तियों को अस्तक जो है वो राम नाम के प्रताप से जो है ना वो निष्फल हो रहा है, महत्वहीन हो रहा है राम नाम की धुन के सामने। तो उस वक्त गुरु वशिष्ठ जी बोले कि राजन, आज से मैं तुम्हारा साथ दरबार छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ और मैं वन में जाके उसी राम नाम का जो है मैं वो सिमरन करता हूँ। तब इसी को लेके कहा है कि राम से बड़ा राम का नाम। अब यहाँ समझने वाली बात ये आ रही है कि राम राम और राम नाम में अंतर क्या है। राम राम जो है वो हम किसी को नमस्कार करते हैं तो भी राम राम कहते हैं, कोई बानी पढ़ते हैं उसको भी राम राम करते हैं। जैसे शिव कहते हैं ना, भाई तूने राम राम कर लिया, हाँ जी मैंने राम राम कर लिया, ठीक है। तो जो वाचक है उसको राम राम कहा है, और जो राम नाम है वो राम नाम की जो धुन है उसको राम नाम कहा है, उस ध्वनि को राम नाम कहा है। और उसका जो हम लोग निरंतर जो गायन करते हैं, वो ध्वनि जो गूंजती है वो सारे हमारे जो है ना वो चारों ओर जो है वो गूंजती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज का जो कहा हुआ है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तेरी जय जयकार हो, 10 दिश चारों कुंट, नाम अमीरस मधुर का, पान करे सब घूंट। हे परमात्मा श्री राम, तेरी चारों ओर 10 दिशाएं में जो है ना वो जय जयकार गूंज रहा है, और जो नाम का मधुर मीठा प्यारा रस है और उसकी सब जो है ना घूंट पी रहे हैं। आगे स्वामी जी महाराज ने जिस कंसेप्ट को लेके मैं आप जी के साथ वार्ता कर रहा हूँ उसको कहा है इस प्रकार, नाम नाद की गूंजती मधुर सुरीली तान, राम नाम के शब्द को सुने सभी के कान। रामनाद, जिसको अनहद नाद कहते हैं, धुर की वाणी कहते हैं, इलाही वाणी कहते हैं, उसकी जो मधुर सुरीली मीठी जो तान है वो गूंज रही है। राम नाम के शब्द को सुने सभी के कान, और वो जो राम नाम की धुन है अब वो 10 दिशाओं में सभी के अंतर में मधुर रस बन के घूंट घूंट आ रही है। और उसी जो परमात्मा के नाम का जो नाद है उसकी मधुर तान सुरीली तान सब और गूंज रही है, और उसी राम नाम के शब्द से सभी लोग जो है ना अपने कानों से सुनते हैं। जो मैं इतनी ऑडियोज आपके साथ साझा कर चुका हूँ उनमें से जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट होते हैं तो उसमें 23 तो मेरी इस बात पे एक कंटिन्यूटी वाली है, कहते हैं कि सिमरन ध्यान और नाद। इसके अलावा आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 4 नामा है, उसमें भी नाद का वर्णन है, और गुरु अमरदास वेनी भगत और कबीर भगत जी का आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन है, वो उसमें भी नाद का वर्णन है। और स्वामी सत्यानंद जी महाराज के अमृतवाणी के जो मैंने रेफरेंस दिए हैं उसमें भी है, उपजे नाद सहज बहु भांत, अजपा जाप भीतर हो शांत,
यानी जाप से अजपा जाप, अजपा जाप से नाद, अजपा जाप से जो जाप शांत होता है और नाद से जो है वो अजपा जाप शांत होता है। तो वो जो धुन है उसको राम नाम कहते हैं, उसी को परमात्मा का नाम कहते हैं, उसी को सत्य नाम कहते हैं। ये समझने वाली बात है। जिस दिन साधक को ये बात समझ में आ जाती है, तो जो मैं इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब वो समझ आ रही है, सभी को समझ आ रही है। लेकिन किसी को पहले आ जाती है, किसी को बाद में आ जाती है। समझने वाली बात यही है कि अभी मैंने कल एक ऑडियो दिया था जिसमें है कि होंठ बंद करना, आवाज़ बंद करना मौन नहीं है। मौन कब होता है? जब हमारा मन उस धुन में समा जाता है, उस नाद में समा जाता है। जब नाद में समा गया तो ध्यान, और जब ध्यान में लग गया तो समाधि लग गई। ये बहुत सी बारीकी वाली बातें हैं। मैंने कोशिश की है कि इनको सरल शब्दों में और कम समय में आप जी के साथ साझा करूं, कि मेरे को ये आभास है कि आजकल के समय में इतना किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है कि वो लंबे चौड़े जो है ना वो प्रवचन सुन सके। अगर कोई बात हम कहनी चाहते हैं और उसकी शब्दावली भी सीमित है, सरल है, तो समझने वालों को जो है ना वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी संत महापुरुष के लिखे हुए किसी ग्रंथ में से अगर कोई रेफरेंस मिल जाए, एविडेंस मिल जाए, तो वो जो है ना वो समझने और समझाने में आसान हो जाता है। ऐसे ही मैं आप जी के साथ चर्चा करता रहता हूँ। धन्यवाद। दाता भला करे।